इन दिनों बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के सीज़न में अक्सर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन छोटी छोटी बीमारियों में सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्की फुल्की बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसी कई बीमारियां लोगों को हो जाती है। इस मौसम को मौसमी बीमारी भी कहा जाता है और मौसमी बीमारी का सीज़न भी कहा जाता है। ऐसे में अब लोग दवाई करवाने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल जाए। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कुछ ऐसे डॉक्टरों की बहार आ गई है जो कि डॉक्टर ना तो उनके पास डिग्री रहती है और ना ही कोई एक्सपीरियंस रहता है। वह सिर्फ रटे रटाए रहते हैं और उन्हें यह पता रहता है कि किस बीमारी में कौन सा टैबलेट दे दिया जाए और कौन सी सिरप लिख दिया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिल जाए। छोटी छोटी बीमारियों में तो लोगों को राहत मिल जाती है, लेकिन इन डॉक्टरों के हौसले अब इस हद तक हावी हो रहे हैं कि अब यह डॉक्टर बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज करने लग गए हैं। अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत रहती है तो यह डॉक्टर ऑपरेशन भी कर देते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे डॉक्टर रहते हैं जो कि फर्जी मार्कशीट और फर्जी डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं और बाकायदा उसे कांच में सजा कर रखते हैं और सामने रख लेते हैं जिससे कि अधिकारियों तक को गुमराह कर देते हैं और यह बता देते हैं कि वह MBBS डॉक्टर हैं, जबकि उनके पास ना तो किसी प्रकार से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है और ना तो किसी प्रकार से उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। सिर्फ रटे रटाए बेस पर वह लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे में से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है और बहुत से लोगों की तबीयत ज़्यादा गंभीर हो जाती है जिन्हें उपचार के लिए फिर बड़े शहरों में लेकर जाना पड़ता है और कुछ लोग तो मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों रीवा जिले के कई ब्लॉकों में देखने को मिल रहा है जहां पर इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों का बढ़ावा बरकरार बना हुआ है। झोला छाप डॉक्टर लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं इस पर ना तो शासनिक अधिकारियों का ध्यान जा रहा है और ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जा रहा है। जो छोटे मोटे डॉक्टर रहते हैं वह यह बता देते हैं कि वह सिर्फ नॉर्मल बीमारियों का इलाज करते हैं और जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वह उनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, जिस कारण से प्रशासनिक अधिकारी भी इन्हें छूट देकर रखे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का किसी भी तरह से ध्यान नहीं जा रहा है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी डॉक्टर रहते हैं जो कि पैथोलॉजी सेंटर खोल लेते हैं और उनके पास किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, लेकिन वह धड़ल्ले के साथ अपनी क्लिनिक चलाते रहते हैं और यह बाज़ारों में और बड़ी बड़ी बाज़ारों में, शहरों में अपने धंधे को संचालित रखे रहते हैं। कुछ अधिकारियों से मिली भगत कर लेते हैं और इन्हीं मिली भगत के कारण इनका धंधा लगातार चलता रहता है और जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं इनके द्वारा भी इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब इन डॉक्टरों के हौसले इस हद तक हावी हो गए हैं कि यह डॉक्टर बिना डिग्री के और बिना एक्सपीरियंस के ऑपरेशन तक करने लग गए हैं और ऐसे ऑपरेशनों में देखने को अक्सर यह मिलता है कि लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। तब यह डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके कुछ दिनों के लिए फरार हो जाते हैं और वापस फिर से आकर अपनी क्लिनिक संचालित करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इससे लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह डॉक्टर तो इलाज कर देते हैं और जिन लोगों को फ़ायदा हो गया इनके इलाज से तब तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है और ज़्यादा पैसा खर्च करके इलाज करवाना पड़ता है। वहीं इस संबंध में जब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक उनके संज्ञान में यह बात आई ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर सामने आती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य करते हैं, लेकिन जब वह मीडिया के कैमरे के सामने यह बोल देते हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तब ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बन उठता है कि आखिरकार एक अधिकारी के द्वारा अभी तक क्या कार्य किया जा रहा है, जब उन्हें यह नहीं पता है कि उनके क्षेत्र में कितनी फर्जी क्लिनिक
संचालित हैं और इनमें से ज़्यादातर जवा ब्लॉक, सिरमौर ब्लॉक और हनुमना ब्लॉक में ज़्यादातर डॉक्टरों का बढ़ाव आ गया है और इनके द्वारा फर्जी क्लिनिक संचालित करके लोगों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, यह उनके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार कभी किसी डॉक्टर के द्वारा कोई गलत इलाज कर दिया जाएगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासनिक अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तो सिर्फ यह बता दिया जाता है कि उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, अब जानकारी आई है, अब उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। और इतना बोलने के बाद वह इस चीज को भूल जाते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं और इसी के कारण ऐसे डॉक्टरों का हौसला बुलंद रहता है और यह लोग धड़ल्ले के साथ किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं। अगर उनके पास इस बीमारी का इलाज नहीं भी रहता है फिर भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर इलाज करते हैं। अब इसी में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो बड़े डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा ज़्यादा फीस ली जाती है, जिस कारण से जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वह इलाज करवाने के लिए ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार उसके बारे में जान समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो होते हैं यह सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ना कि बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अभी विगत दिनों पूर्व एक मामला सामने आया था रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खटखरी से, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा बाकायदा अंक सूची लगाई गई थी कि वह MBBS डॉक्टर है। लेकिन जब पुलिस के द्वारा यह जांच किया गया तब पता चला कि नहीं, वह डॉक्टर पूरी तरह से फर्जी है और उस डॉक्टर के द्वारा दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के पास जाने से पहले एक बार खुद में सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद ही आगे का कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियां ज़्यादातर लोगों को हो रही हैं और इसका इलाज करवाने के लिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और यही डॉक्टर सहारा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पैसे बचाने के लिए ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं और ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। जाइए, शौक से जाइए, लेकिन जाने से पहले एक बार उस डॉक्टर के बारे में जान लीजिए, उस डॉक्टर के बारे में समझ लीजिए और वो डॉक्टर कोई भी दवाई दे या फिर कुछ इलाज करे उससे पहले उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए, तभी इलाज करवाइए। क्योंकि आप तो सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन यही पैसे बचाने के चक्कर में कभी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अभी कुछ महीने पहले जवा थाना अंतर्गत देखने को मिला था, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा ऐसे ही इलाज कर दिया गया था तो एक बच्चे की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं इसका जवाबदार प्रशासन है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को हर एक बात पता रहती है कि कहां पर कौन सा क्लिनिक संचालित है और कौन से डॉक्टर के पास कौन सी मार्कशीट है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही ना करके ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के हौसले को बुलंद किया जा रहा है। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा क्या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्यवाही की जाती है या फिर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी झोला छाप डॉक्टरों के हौसले को बुलंद करके रखेंगे और ये झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही लोगों का इलाज करते रहेंगे और कभी कभार किसी की मौत हो जाएगी तो 2-4 दिन के लिए फरार हो जाएंगे और फिर से आकर अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना धंधा शुरू कर देंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।